दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है सेल्समैन क्यों फेल होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी नाकामयाब नहीं होना चाहता, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। सबको कामयाबी पाना है, लेकिन आसानी से। किसी को भी कामयाबी पाने की कीमत नहीं चुकाना है, उसके लिए मेहनत नहीं करना है। हमको इजीली सक्सेस चाहिए, बहुत इजी सक्सेस हमको चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, उसको प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा। और आपको यदि प्रोसीजर से जाते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता ही मिलता है और मिलना ही चाहिए। ऐसी क्या गलतियां हमारी होती है जिसके कारण हम नाकामयाब होते हैं? दोस्तों, इसके कई कारण हैं। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण हम लोग फेल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और मेजर कारण जो मुझे दिखता है वो है जॉब का बार बार बदलना। आजकल तो अब फैशन हो गया है कि 8 तारीख को यदि सेल्समैन का मोबाइल नहीं लगा और उसने रिपोर्टिंग नहीं की तो आप समझ लीजिए कि वो नौकरी को नहीं आने वाला, उसने नया जॉब पकड़ लिया है। सैलरी हो गई कि कंपनी बदलना आज के दिन में एक फैशन सा हो गया है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल नौकरी करने से और छोड़ के जाने से आपका रेपुटेशन नहीं बनता। आपको अगर रेपुटेशन बनाना है तो आपको ज़्यादा दिन तक नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 2 साल से आगे ही आपको 5 साल तक, 10 साल तक कंपनी में रहने का सोचिए। तभी जाके आप स्टेबल हो सकते हैं, तभी जाके आपकी स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर आपके करियर की स्टेबिलिटी हो, वो तब तक आएगी नहीं। दूसरा, अपने कार्यशैली में बदलाव ना लाना। मेरी जो स्टाइल है ये सबसे बेहतरीन और बेस्ट स्टाइल है, मैं क्यों इसमें बदलाव करूँगा? जिसको बदलना है वो बदलता रहे, मैं खुद नहीं बदलूँगा। इस प्रकार की धारणा जो लोग रखते हैं वो लोग कामयाब नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम सबसे बेहतर ढंग से कर रहा हूँ और मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा भी सेल्समैन को कामयाब होने से रोकती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी गलतियाँ दूसरों पे डालना या फिर बार बार कोई कारण देना। कारण जैसे कि आज मार्केट में गिराकी नहीं थी, आज दुकानदार का मूड ही नहीं था, अपने प्रोडक्ट की स्कीम भी बहुत कम है, अपने प्रोडक्ट के रेट भी बहुत ज़्यादा है, आज बारिश बहुत हो रही थी मार्केट में, है ना, मेरी बाइक पंक्चर हो गई, मुझे ट्रेन ही नहीं मिली, मुझे बस नहीं मिली, मेरे घर पे बिजली नहीं थी तो मेरा मोबाइल ही बंद था, इसलिए मैं काम पे गया नहीं, आज हमारे यहाँ नल को पानी नहीं आया इसलिए मैं काम को नहीं आया, हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था आज। ऐसा कुछ भी कारण देते हैं और जॉब को आने का टालते हैं या फिर अपना टारगेट अचीव करने का टालते हैं या फिर अपना काम को टालते हैं। वो लोग ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं, है ना। आज दुकानदार का मूड ही नहीं और कई कारण वो देते रहते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में एक बार यदि आपका ग्राहक बन गया, वो ग्राहक आपका हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको ग्राहक मेंटेन करने के लिए, दुकानदार को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छी सर्विस देना पड़ेगी, उसके दिल में जगह बनाना पड़ेगी, तभी जाके आपका वो ग्राहक हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहेगा। दोस्तों, जिनका विजन फिक्स नहीं होता, जिनका मिशन फिक्स नहीं होता, उनको पूछिए जी उनके ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता, उनको पूछिए कि आपकी ज़िंदगी का क्या गोल है, वो बोलेंगे कि पूरी मेरी ज़िंदगी ही गोल है। बात इस प्रकार की है। दोस्तों, जिनका विजन, फ्यूचरिस्टिक विजन जिनके पास नहीं होगा, ऐसे लोग ज़िंदगी में नाकामयाब होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेल्समैनशिप यानी क्या? सेल्समैनशिप एक चैलेंज है, नया दिन नया चैलेंज। जिनको चैलेंज एक्सेप्ट करने की जिनकी तैयारी है वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और जिनको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है ऐसे लोग नाकामयाब होते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में निगेटिव सोच रखना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि जिनका अप्रोच ही निगेटिव होता है कि मेरे से काम ही नहीं होने वाला है, मुझे टारगेट ही बहुत ज़्यादा दे दिया है ना,
बिल्कुल ये काम मेरे को करना ही नहीं है। एक निगेटिव अप्रोच और सोच रखने वाले लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सबको जल्दी काम ख़त्म करना है और घर पे जाना है। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे में काम ख़त्म करना है और घर पे पहुँचना है। ऐसे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। जो आपके काम का समय है, सवेरे 9:30 से लेकर शाम में 6:30 बजे तक आपको कंपनी के काम के लिए डिवोट करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा कामयाबी नहीं मिलेगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन सभी सेल्समैन को दिया है। अधिकतर सेल्समैन एप्लीकेशन कुछ ना कुछ कारण से टालते हैं और इस कारण से आज के दिन में वो काम नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, लोकेशन यहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहा है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। कई कई प्रकार के कारण देते हैं। बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू के समय ही बताते हैं कि यदि आपकी कंपनी में एप्लीकेशन होगा तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नए नए स्किल्स आप सीखते नहीं हो, आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा ये, और इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। समय के साथ में खुद में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, सोच में बदलाव लाए, नया नया ज्ञान, नया नया स्किल सीखने की कोशिश करें, तभी जाके कामयाबी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर का ना होना, ये क्या होता है कि सेल्समैन के पास में एक डिज़ायर होना चाहिए कि नहीं मुझे कामयाबी पाना ही है, लेकिन ऐसे जो निगेटिव लोग होते हैं जिनको कामयाबी नहीं पाना है, उनके पास में कोई खुद का विजन नहीं होता है, कोई डिज़ायर नहीं होती है। दूसरा, कामयाबी पाने की चाह नहीं होती है, अपने सीनियर्स का आदर नहीं करना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में अच्छे संबंध नहीं रखना, डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में ऑर्डर लाने के लिए मदद नहीं करना और उसका पैसा फंसेगा इस प्रकार का काम करना। ऐसे भी लोग मार्केट में फेल होते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन इनके संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए, तभी जाके सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों भी कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अपने बॉस का कहना नहीं मानना, उनका मार्गदर्शन नहीं लेना, सीनियर का आदर नहीं करना, ये भी सेल्समैन के नाकामयाब होने का एक मुख्य कारण है। दोस्तों, अपने कंपनी के प्रति अभिमान ना रखना, अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस ना होना, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के प्रति कॉन्फिडेंस ना होना, ये भी सेल्समैन को नाकामयाब बनाता है। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि काम का प्लानिंग कीजिए। जब तक आप नियोजन नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके ज़िंदगी के लिए कि आप जितना भी सैलरी आपको मिलता है उसका 25% आप सेविंग कीजिए। अगर आपका बचत होगा तो ही आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा हम देखते हैं कि हर महीने की 10 तारीख के बाद में सेल्समैन लोग अपने बॉस को, दुकानदार को, डीलर को, दोस्त को उधार पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। अगर आप पे बारी ना आए तो उसके लिए आप सेविंग रखिए, कुछ ना कुछ हर महीने आपको सेविंग करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।